क्योंकि देखो, हम सब पुराने सत्संगी हो गए, कोई भी नए नहीं, और खूब खूब सत्संग अपन ने सुन ली और कर ली। तो 83 मत की मोटी से मोटी और झीनी से झीनी हर बात जरूर अपने पल्ले पड़ चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि जब तक सूरत हमारी इस मंडल में रहेगी, यानी आवागमन के फेर में, तब तक का दुख है। और उलट करके जिस दिन अपने घर पहुंच जाएगी, निर्वाह हो जाएगी। मूल बात तो यही है। अब ये जो दुख हम झेलते हैं, इसका कारण ऐसा नहीं कि समझ नहीं आता, ये कहीं न कहीं मैं और मेरा, इन दो चीज से जुड़ा हुआ। जब तक हमारे अंदर में मैं और मेरा ये बोध है, तब तक हमारा निबेड़ा नहीं होगा। जब मालिक की शरण में आ पड़ते हैं, तो ये ठानना हमारा काम है कि बस तू और तेरा। काम से लड़ जाएगा। फिर कोई कारण ही नहीं कि हम इस मंडल में रहें। ये जो उखल में माथा देते हैं अपन कि मैं, मेरे अनुसार, कि मेरा, तो ऊपर से हमारे मूसल पड़ती है, यानी दुख भोगनी पड़ती है। ये बोध अंदर से हटा दो, घुसने की आदत जो लत पड़ी हुई है उससे छोड़ लो अपने आप कि बस मालिक तू जान, सब तेरा ही तो। कोई सबब ही नहीं कि हम कहीं अपने आप को आगे ले करके, कि अपने बोझ के साथ, कि अपने कोई अहम जुड़ करके, यानी अपने आप हमारे अंदर में सूक्ष्मता आ जाए। और जहां ये बोध अपने से जुड़ गया, तू और तेरा वाला, तो आज सुबह या कल रात की जो सत्संग की थी, सर्वत्र मालिक दिखना शुरू हो जाए, यानी उस एहसास के साथ मालिक की अनुभूति हमको हासिल होती चली जाए। अब बात ये कि आज इतनी सत्संग करते हैं, समझ पड़ती है, फिर ये ढंग अपने में क्यों नहीं समा पाते?
क्यों ये मैं और मेरा हमारे साथ क्यों मिलता क्या है? दुख का कारण, कलेश का कारण इन्हीं शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस चीज को थोड़ा सा अगर विश्लेषण से समझो, किसी चीज में जहां मैं और मेरा नहीं जुड़ा होता, किसी भी संबंध में कहो, किसी भी चीज में कहो, हमको कष्ट होता है। यानी मान लो ये हमारा पड़ोस, मैं मेरा नहीं है ना, वो तेरा है। अब वहां कुछ भी अगर होता है, कोई चीज टूटे कि फूटे, कि कोई जिए कि कोई मरे, हम उसमें कितना लिप्त होते हैं। एक पल और दूसरे पल हम उस चीज को भूल जाते हैं। यही एहसान जिंदगी में अपने साथ हर चीज में जोड़ लो। कौन सी संकट है हमारे साथ? जब ये समझ में आ गया कि सर्वे सर्वा तो एक मालिक का है, सुने दयाल, सब कुछ उनके अधीन, हम भी उनके अधीन, फिर मैं क्या होता है? ये मेरे का एहसास मेरे साथ क्यों नहीं ये समझ कि मालिक तेरा ही था, तेरा रचा, तू जाने, तेरे हिसाब से जैसा तू कहे। ये हमको अपने से क्यों नहीं जोड़नी चाहिए? मान लो कोई भी एक वाकया सामने अपनी जिंदगी में आता है, जब तक रहेंगे आएंगे। अब उस सोच से जुड़कर कि मालिक ने भेजा, मालिक तेरा दिया हुआ, हमारे लिए कौन सी उलझन है वहां? तेरा दिया हुआ तू जा, हम तो जीव मात, जो निर्वाह कराएगा कर लेंगे, जिस अनुसार तेरी मौज। यानी एक सोच हमारी अगर बदल गई, हमारी जिंदगी का स्वरूप ही बदल जाता है। जो कि एक सत्संगी के स्वरूप में हमें होना चाहिए। और इस भाव के साथ आप मालिक के नाम से जुड़ो, यानी सुमिरन में आप ध्यान में जुड़ो मालिक के स्वरूप से। देखो अपने आप उसके साथ हमारा अटैचमेंट बन जाएगा। बीच में कुछ आएगा ही नहीं। जब मैं और मेरा ही नहीं, और दूसरे ख्याल क्या घूमेंगे हमारे अंदर में? कोई छवियां हमारे अंदर में क्यों आएंगी? फिर तो हर जगह मालिक की लीला, मालिक का विलास, मालिक की हर चीज उससे जुड़ी हुई कहीं ना कहीं, और वो निश्चित तौर से हमारा सिमटाव बनाएंगे। यानी बाहर से हटा करके अंतर की राह में हमको टिका पाएंगे। तब तो देखो एक एक छोटी से छोटी चीजें भी हमको कैसे उलझाती हैं, खाली इस एक मैं मेरा के भाव से। तो कहीं तो एक समझ धरो, इतनी सत्संग करते हैं तो कहीं झीनी बात, कहीं मोटी बात, कहीं से तो अपना एक सरोकार बनना चाहिए। यहां सत्संग से मैंने ये समझ धार करके अपनी सोच को इस अनुसार दुरुस्त किया। एक भजन गाते हैं अपन भजनावली का,
छोड़ मन तू मेरा मेरा, अंत में कोई नहीं तेरा। भजन गा लेते हो, कई उसके भाव से तो अपने आप को जोड़ करके उस अनुसार अपनी सोच, अपने हालात को सजाना चाहिए, बनाना चाहिए। और हकीकत में जो हमारा, जिसके साथ कि मैं और मेरा का एक यूं कहो दायित्व बनना चाहिए मालिक के ऊपर, कि मेरा मालिक, मेरे मालिक का नाम, कि मैं मालिक का, आप इस सोच से जुड़ो तो निश्चित तौर से वो सही है। और उससे कहीं ना कहीं हमारी स्थिति यूं को स्थिर बनेगी, डिगमिग नहीं। यानी वो झूठ नहीं है, सत्य। और आज का नहीं, हम उनकी अंश अनादिकाल से, हमेशा हमेशा। बीच में कहीं पर्दे थे, आज मालिक की दया से सत्संग करते करते पर्दे हटते हैं, तो हमको बस वो एक ही दरसता है, अपना, मेरा। ऐसा आधार हर जगह से हमारा निस्तारा करवाएगा। इसलिए जो मैं मेरे से जुड़ करके आज अपने आप को दुखी करते हैं, कहीं उलझते रहते हैं, मालिक को बिसरते रहते हैं, अपनी स्थिति को संभाल लेना चाहिए। यानी वो दुविधा की स्थिति से निकल करके वास्तविकता में अपने आप को ठहराना चाहिए। स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ, स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ, स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ। बहुत हो गई है अब देरी, बहुत हो गई है अब देरी, और न जग भर माओ, और न जग भर माओ, स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ, स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ। अंतर दिल से याद मिला को, अंतर दिल से याद मिला को, विरह अंग प्रगटाओ, विरह अंग प्रगटाओ, स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ, स्वामी बुला रहा है, सुरतों घर में आओ। प्रेम के पागल गाना है,
घर में आओ, स्वामी बुला रहा है, घर में आओ। राधा स्वामी नाम को गाना, राधा स्वामी नाम को गाना, उसी में जाए समाओ, उसी में जाए समाओ, स्वामी बुला रहा है, तो घर में आओ, स्वामी बुला रहा है, तो घर में आओ। देखो, कई चीजें समझनी चाहिए। आज हम जिसको टेरेंगे वही तो सुनेगा। आज मान लो मैंने तुम्हारा नाम पुकारा, इतने जन बैठे, उससे तुम ही तो एक चेतन में आओगे कि मुझे पुकारा जा रहा है, और तो नहीं आएंगे। हम मालिक को कहां टेरते हैं? हम तो और पुकार लगाने में लगे रह जाते हैं। मालिक तक हमारी सोच ही नहीं पहुंचती, पुकार ही नहीं पहुंचती, तो उनकी दया मेहर हमारे पर आएगी कहां से? ऐसे ही सोचो कि मान लो अभी तुम यहां उपस्थित नहीं हो, तुम कहीं और हो, और मैं तुमको यहां पुकारता रहूं, पुकारता रहूं, पुकारता रहूं, क्या तुम तक मेरी पुकार पहुंचेगी? यानी बेठिकानी। आज मालिक से हमको जुड़ना है, मालिक को हमको पुकारना है, मालिक से हमको अपने आप को कनेक्ट करना है। यथास्थान तो अपने आप को ठिकाना पड़ेगा। यहां आकर के आप अपनी टेर लगाओ, क्यों नहीं सुनेगा उसको? हम लोग कहीं जंजाल में तो उलझे रहते हैं, यानी बेठिकानी, और फिर जैसे तैसे हालात के साथ मालिक राय स्वामी, मालिक राय स्वामी करते रहो। ये समझाया जाता। हर तरह का भेद अपन को सत्संग में मिलता है, और एक एक बात को हमको कहते हुए उस अनुसार अपने मन को ढालते चलना है। जैसे इसमें कड़ी आई कि आज जब प्रेम के पंख लगेंगे अपने, तो हमारी उड़ान बनेगी अपने घर की। प्रेम मतलब क्या? ये दुनिया वाला, यानी मतलब के साथ का, स्वार्थ से सना। हम लोग तो ऐसे प्यार के साथ जुड़े हुए हैं मालिक के साथ कि जहां कहीं मतलब होता है तो हम लोगों को बड़ा प्यार लगता है मालिक पर, और जहां मैं मेरा के ऊपर में कहीं चोट पड़ी, तू तेरा मालिक, हम कहीं और तकते रहते हैं। ये प्रेम का स्वरूप नहीं होता। प्रेम में तो स्वयं का अंग भी नहीं रहता, वहां बस वो एक हमारा प्रीतम मालिक राय उसमें दयाल रहता है। ऐसे प्रेम के साथ आप मालिक के साथ टेरते चलो, उड़ते चलो। हम लोगों को तो देखो बोलते हैं हमारा मालिक के साथ प्रेम है, कहीं देखो मन की चाट से कोई भी चीज जुड़ी हुई सामने ला के देखो, एक पल में उस मालिक की याद को विसार करके उसमें
यानी जो हमारी मन की चाहत से जुड़ी होती ऐसे उलझ जाते जैसे इसी की तो हमारी चाहत थी। ये कोई प्रेम का स्वरूप होता है? यानी हमने उनको भी, यानी मालिक को भी दुनिया के और मामलों के साथ एक मामले के बतौर उसको अपने से जोड़ रखा है। मालिक का प्रेम तो ऐसा होता है जो सब पर भारी पड़े, कि उस एक प्रेम के आधार में आकर के हम हर चीज को गौण अंग में छोड़ते चले जाएं, मुख्य अंग में बस एक मालिक के आधार में अपने आप को पाएं। और ये अनुभूति तभी होती है, जैसे बात कर रहे थे कि सर्वत्र मालिक को व्यापना, दिखना, उस एहसास के साथ अपने आप को जोड़ना। और ये कहीं समर्पण, मालिक का सच्चा प्रेम जैसे जैसे हमारे अंतर में आता जाएगा, हमारा समर्पण बनता जाएगा, होता चला जाता है। यानी उसके बाद दुनिया जैसे दिया धोखे की टाटी के समान दिखती, सब स्वार्थ के साथ दिखने लगता है, सब नश्वरता के साथ जुड़े दिखने लगता है। बस वहां पर एक दिखता है अविनाशी परमपिता, हर हाल में, हर आधार में हमारे अंग संग। तब हमारी सोच की धारणा बस तू और तेरा के अनुरूप बन पाती है। जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे मेरा रे, छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे मेरा मेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, काल कर्म बस जग सराय बिचरी ना डेरा रे, काल कर्म बस जग सराय बिचरी ना डेरा रे, इस सराय में सभी मुसाफिर, इस सराय में सभी मुसाफिर बसेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे, जिस तन को तो सदा सवारे सांझ सवेरा रे, जिस तन को तो सदा सवारे सांझ सवेरा रे, एक दिन मरघट पर भरम का, एक दिन मरघट पर भरम का होकर घेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे,
अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे। छोड़ विचार अभिमान त्याग दे, छोड़ विचार अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे। जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। मात पिता भ्राता सुत बांधव नारी चेरा रे। मात पिता भ्राता सुत बांधव नारी चेरा रे। अंतन होत सहाय काल जब, अंतन होल सहाय काल जब, मेंगे जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। जग का सारा भोग सदा कारण दुख केरा रे। जग का सारा भोग सदा कारण दुख केरा रे। भज मन गुरु का नाम पार हो, भज मन गुरु का नाम पार हो, भव जल बेड़ा रे। जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। दीन दयाल भक्त वत्सल गुरु मालिक तेरा रे। दीन दयाल भक्त वत्सल गुरु मालिक तेरा रे। दीन होए उनके चरणों में, दीन होए उनके चरणों में, कर ले डेरा रे। जगत में कोई नहीं तेरा रे। छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे। छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, छोड़ वृथा अभिमान त्याग दे, मेरा मेरा रे। जगत में कोई नहीं तेरा रे, जगत में कोई नहीं तेरा रे। देखो कितनी सच्चाई है मालिक के शब्दों में, संतों के शब्दों में। सब जानते हैं कि हमको यहाँ चंद दिन रहना, कोई नहीं मानता कि मैं अमर हूं, उसकी कल्पना भी नहीं होती, फिर भी अपने आप को कितने धोखे में रखते हैं। जिस मैं और मेरा से जुड़े हुए जब जाने का नंबर आता है, एक एक चीज हाथ से छूटती है, जिसके ऊपर अपना अधिकार जताते, मैं मेरा से जुड़कर
कितना दुख झेलना पड़ता है। सारे दिन तो गुनाह करी, सारी जिंदगी तो इस मैं मेरा के साथ जुड़ी हुई, और अंत में जो अपने ही निकटस्थ, जिनको अपना मानते थे, क्या बोलते हैं, अब हमसे मुंह फेर लो, अब मालिक के नाम में अपने आप को जोड़ लो, मालिक का नाम लिया करो, वही शिक्षा देते हैं। अरे ये शिक्षा जो अंत में तुम्हारे अपने ही देते हैं। जिंदगी के यूं को जब अहम पल होते हैं, उसमें इस सोच से अपने आप को जोड़ लो तो निहाल ना हो जाए। तब तो एक सोच ही अलग, रवैया ही दूसरा, और वहीं पर मार खाते। कम से कम हम लोग जो सत्संगी, जिनको आज कहीं सूझ है, मालिक की दी गई बूझ है, कहीं अपने लिए तो एक अच्छी सोच, यानी मैं मेरा से परे कि बस मालिक तू और तेरा, इससे जुड़ना चाहिए, तो ये झटके न सहने पड़े और जिंदगी भी हल्की फुल्की खुशहाल, यानी मालिक की शरण में, मालिक के आधार नहीं लगता रखनी चाहिए। अगर हाँ, मुड़ना चाहिए अपने आप को, और नहीं तो ये जो तरीका अपन ने अपने साथ बना रखा है, ये तो कष्टदायी है। सीधे सीधे शब्दों में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। राधा करूं भी